अच्छा खासा अमन मुआहदा हो रहा था और चीजें बेहतरी की तरफ जा रही थी, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने सारे मामले को खराब कर दिया, आसिम मुनीर साहब की मेहनत कैसे जाया हो गई, ये मैं आपको बताता हूं अभी थोड़ी देर में कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से ये सारा मौका जाया कर दिया डायलॉग्स का। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप खित्ते में क्या कर रहा है, देखिए ईरान ने सीज फायर की हद तक, यानी जब तक सीज फायर का टाइम है तब तक आपने हुर्मुज़ को खोलने का ऐलान कर दिया था, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी हरकतें की जिनके बाद ये सारा कुछ दोबारा कटाई में पड़ गया। दो चीजें डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी की, एक उन्होंने कहा जी आपने हुर्मुज़ तो ईरान ने खोल दिया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हम अपना मुहासरा जारी रखेंगे, यानी जो ब्लॉकेज अमेरिका ने किया हुआ है वो जारी रहेगा। अब ईरान जो चीज मैदान जंग में नहीं हारा, उसे मुज़ाकरात में कैसे हार दे। आसिम मुनीर साहब ने ईरान का दौरा किया, वो 3 दिन ईरान के दौरे पर रहे, वहां उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, ईरान को वो एक लाइन तक ले आए कि जनाब इन चीजों के ऊपर हमारा एतमाद हो गया है और बड़ा मुश्किल है कि अमेरिका के ऊपर ईरानी एतमाद करें। तो आसिम मुनीर साहब ने उनको बहुत सारे रास्ते दिखाए होंगे, बहुत सारी चीजें उनके साथ डिस्कस की होंगी, बहुत सारी कोशिश की होगी कि कुछ ना कुछ करके कोई अमन का रास्ता निकला है, उन्होंने कोशिश की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सारे किए किराए पे पानी फेर दिया। एक तो उन्होंने कहा जी मैं बाहर से ब्लॉकेज लगाऊंगा, ईरान ने कहा ठीक है तुम लगा लो बाहर से ब्लॉकेज, हम अंदर से आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर रहे हैं। ये उनका स्टेटमेंट पड़ा हुआ सबके सामने। दोबारा ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया, जो अफसोसनाक है, जो नहीं होना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ यह साबित करने के लिए कि मैंने ताकत के बलबूते के ऊपर आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाया है और यह मेरी एक जंगी फतह है, जो मेज के ऊपर एक कामयाबी मिली थी और यह पाकिस्तान की इसमें बड़ी मेहनत थी, जो कामयाबी पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से हासिल की थी टेबल के ऊपर, वो डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ के मार के जाया कर दी। और लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी ना, पाकिस्तान अमेरिका को कुछ कह भी नहीं सकता। तो इसके बाद जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने जो दूसरी एक अजीबोगरीब बात कर दी, और यह बात करके मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार दिया कि यूरेनियम को हम अमेरिका में ले आएंगे। ईरान ने कहा हमारे लिए यूरेनियम उतनी ही मुकद्दस है जितनी हमारी सरजमीन, तो हम तो नहीं दे रहे। अब इस तरह का स्टेटमेंट देने के बाद अगर ईरान अपनी यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर देता है तो ये ईरान को थोड़ी मुश्किल पेश आएगी, यानी जितनी उन्होंने पोजीशन ले ली है, इस पोजीशन से पीछे हटना एक ऐसे मुल्क के लिए जिन्होंने शानदार लड़ाई लड़ी हो, तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये जरूर हो सकता था कि ईरान कोई ऐसी निगरानी में दे देता यूरेनियम कि वो ईरान के अंदर ही मौजूद रहती और उसकी निगरानी होती रहती, और जो बाकी साइंटिस्ट हैं या IAEA का इदारा है उसके मैकेनिज्म के तहत यूरेनियम के ऊपर नजर रखने का एक पूरा प्रोसीजर बन जाता। तो ये तो हो सकता था, इसका कोई ना कोई हल, माजी में भी यही हो रहा था, ये आइंदा भी हो सकता था, और डोनाल्ड ट्रंप इसको अपनी कामयाबी भी करार दे सकता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने गलती ये की कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनाब ये यूरेनियम तो मैं लेकर आऊंगा अमेरिका में, और ये भी कह दिया कि ईरान इसके ऊपर राजी हो गया है, और बीच में $20 अरब की एक बात भी आ गई। तो अब ये कह के डोनाल्ड ट्रंप फिर फंस गया, क्योंकि अब यूरेनियम अमेरिका में नहीं आती तो अमेरिकन उसको एक नाकामी समझेंगे, और यूरेनियम का डोनाल्ड ट्रंप के सामने हाजिर होना ये एक वॉर ट्रॉफी है जो डोनाल्ड ट्रंप लेना चाहेगा। अब ये एक और स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया कि अगर ये यूरेनियम इस तरीके से नहीं आएगी तो फिर बहुत बुरे तरीके से आएगी, लेकिन हमारे पास आएगी। अब एक और सख्त स्टेटमेंट दे दिया। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के बयान को ज्यादा लोग सीरियस लेते नहीं है, लेकिन ट्रंप ने एक और धमकी लगाई है कि शायद मैं जंगबंदी में तौसीह ना करूं, चुनाचा आपके पास नाकाबंदी है और बदकिस्मती से हमें दोबारा बम गिराना शुरू करना पड़ेंगे। ट्रंप ने कहा जी हम दोबारा बम गिराएंगे। ईरान ने भी इसका जवाब दिया। ये